Good morning, dear student. Today we will start class 4, subject SST, chapter 4. चैप्टर 4 में हम द नॉर्दर्न प्लेन्स इस चैप्टर को हम आधा पढ़ चुके हैं। ये हमने स्टार्ट करा था नॉर्दर्न प्लेन्स 24 पेज नंबर से। इसमें हमने क्या देखा था, लोकेशन कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे पड़ता है। हमने बताया आपको नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे इस जगह पे पड़ता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि रिवर बेसिन कौन कौन सी है, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स आती है। तो यहाँ पे गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, 3 बेसिन के बारे में हमने पढ़ा था। द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलज बेसिन, ये 3 के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का महत्व पढ़ा था हमने, क्यों हमारे लिए जरूरी है ये। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 27, ऊपर किसी पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में क्या है, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की लाइफ कैसी होती है, आज हम वहाँ की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से स्टेट आते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन द स्टेट दैट फॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम उन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जो स्टेट नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे बताया हमने, यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये कहाँ पड़ते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ते हैं। अब सबसे पहले देखिए पंजाब फर्स्ट स्टेट है। यहाँ पे पंजाब कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पंजाब आप मैप में देख सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा आर 2 इंडियन स्टेट दैट आर लोकेटेड इन द सतलज बेसिन। पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट हैं जो कि सतलज बेसिन में पड़ते हैं। सतलज बेसिन मींस सतलज रिवर है जो यहाँ पे आके पंजाब और हरियाणा में आती है। स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल, बोथ दीज स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल चंडीगढ़। इन दोनों स्टेट की एक ही कैपिटल, वैसे तो सभी स्टेट की अलग अलग कैपिटल होती है, लेकिन पंजाब एंड हरियाणा की एक कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा इन दोनों की एक ही कैपिटल है। उस कैपिटल का नाम क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे दिया है। आपको इधर लिख देती हूँ, वहां दिखाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। विच इज अ वेल प्लांट सिटी, ये जो सिटी है चंडीगढ़, ये बहुत ही अच्छी सिटी है, बिल्कुल प्लांट से बनाई गई है। पहले इसका नक्शा तैयार किया गया, फिर उस सिस्टम से बनाई गई है। वेल प्लांट सिटी है। अमृतसर इज अनदर मेजर सिटी वेयर द वर्ल्ड फेमस गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड। यहाँ पे एक सिटी है, कहाँ पे, पंजाब में, अमृतसर, और वहाँ पे क्या है, गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल हम जानते हैं क्या है, एक गुरुद्वारा है। गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड। लुधियाना एंड जालंधर आर 2 अनदर बिग सिटीज ऑफ पंजाब। पंजाब में लुधियाना और कौन सा है, जालंधर, ये भी 2 बड़े शहर हैं, ये हम जानते हैं, सुना है हमने नाम। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। पंजाब के लोग क्या करते हैं, फार्मिंग, क्या करते हैं, फार्मिंग मतलब खेती करते हैं। पंजाबी इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाबी इज द मेन लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। स्पोकन हियर। गुरु पर्व, होली, दिवाली, बैसाखी एंड लोहरी आर द फेस्टिवल एंड पीपल सेलिब्रेट हियर। यहाँ के लोग कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, गुरु पर्व इनका अपना फेस्टिवल है, होली, दिवाली, बैसाखी, लोहरी, ये सारे फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाते हैं। गिद्दा, पीपल सेलिब्रेट हियर। गिद्दा बाय वुमेन एंड भांगड़ा बाय मैन आर द पॉपुलर फोक डांस ऑफ द पंजाब। पंजाब के जो फोक डांस है, फोक डांस मतलब लोक नृत्य, वहाँ के अपने जो लोक नृत्य है, फोक डांस है, वो है गिद्दा। गिद्दा जो कि कौन करता है, वुमेन करती है, लेडीज करती है, महिलाएं करती है। और भांगड़ा कौन करता है, भांगड़ा मैन करते हैं। ओके,
चलिए पंजाब का हो गया, उसके बाद हरियाणा। हरियाणा देखते हैं। हरियाणा, हरियाणा है कहाँ पे? अगर हम हरियाणा देखें तो हरियाणा कहाँ पे? पहले हमने पंजाब के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हरियाणा के बारे में। ये हरियाणा, द लैंड इज हरियाणा इज आल्सो वेरी फर्टाइल। यहाँ की लैंड कैसी है? फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। जो लोग गांव में रहते हैं, यहाँ पे कहाँ पे? हरियाणा में जो लोग गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं एंड डेयरी फार्मिंग, दूध से संबंधित व्यवसाय करते हैं। दूध बेचना, गाय भैंस पालना, ये सारे काम करते हैं। गुरुग्राम, a city of Haryana, is a major industrial center in the state. हरियाणा में एक सिटी है जिसका नाम क्या है? गुरुग्राम। वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वो अपनी इंडस्ट्रियों के लिए फेमस है। इट हैज ह्यूज फैक्ट्रीज, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ऑफिसेज है, मॉल्स है एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। पीपल ऑफ हरियाणा स्पीक हरियाणवी लैंग्वेज। यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हरियाणवी। हरियाणा है तो हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं। एंड पीपल ऑफ व्हिच इज अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी और मेजर फेस्टिवल लाइक, जो कि हिंदी में ही लिखी जाती है, जैसे हिंदी में लिखी जाती है पर हरियाणवी बोलते हैं। हरियाणवी लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट हिंदी और मेजर फेस्टिवल लाइक, यहाँ पे जो सारे बड़े बड़े त्योहार होते हैं, दिवाली, दशहरा एंड होली सेलिब्रेट किया। यहाँ पे ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। घूमर एंड धमाल आर द पॉपुलर फोक डांस ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो कौन से है? घूमर एंड धमाल। कौन कौन से है? घूमर सुना होगा आपने, घूमर एंड धमाल, ये यहाँ के फोक डांस है, लोक नृत्य। इसके बाद दिल्ली, ये हम पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स के स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने इसके बारे में पंजाब के बारे में पढ़ा, फिर हरियाणा के बारे में। अब दिल्ली देखिए, यहाँ पे हरियाणा में छोटा सा दिख रहा है, ये दिल्ली है। अब दिल्ली में क्या है? दिल्ली क्या है? कैपिटल है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और एनसीटी, इसको क्या बोलते हैं? एनसीटी। एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इज नॉट अ स्टेट, एक स्टेट नहीं है, ठीक है। क्या है ये? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, या यमुना नदी के किनारे में है। कौन सी नदी के किनारे में है? यमुना। Many famous monuments such as the Qutub Minar, Humayun's tomb, Red Fort, Lotus Temple, Jantar Mantar and India Gate are situated there. यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं? कुतुब मीनार है, हुमायूंस टॉम्ब है, रेड फोर्ट है, लाल किला है, लोटस टेम्पल है और जंतर मंतर है, इंडिया गेट। ये सब कहाँ पे है? दिल्ली में है, हम जानते हैं, सुना है हमने। ऑल द मेजर फेस्टिवल आर सेलिब्रेट, या यहाँ पर सारे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर आइदर वर्क इन ऑफिसेज और हैव देयर ओन बिजनेस। यहाँ के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? या तो ऑफिसेज में काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, और बिजनेस मतलब व्यवसाय करते हैं कोई सा। सम पीपल इन द आउटर एरियाज ऑफ दिल्ली आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एज वेल। जो यहाँ के दिल्ली से थोड़ा बाहर वाले एरिया है, वो वहाँ खेती करते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश आर द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोग जो होते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी भी बोलते हैं, एंड पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश
पेज नंबर निकालिए आप, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 में क्या है, उत्तर प्रदेश जाएगी। उत्तर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे हमने पहले पंजाब के बारे में पढ़ लिया, हरियाणा के बारे में पढ़ लिया, अब ये उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो यहीं पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है हमारे देश में। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ की कैपिटल क्या है, लखनऊ। क्या है, लखनऊ। लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। आगरा, कानपुर, वाराणसी एंड मथुरा आर अदर मेजर सिटीज इन द स्टेट। स्टेट की और जो बड़ी बड़ी शहर है, सिटीज है, कौन कौन से हैं, आगरा, कानपुर, वाराणसी एंड मथुरा। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन उत्तर प्रदेश लाइक, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं जिनको, जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है, ताजमहल इन आगरा में ताजमहल है, एंड द फतेहपुर सिकरी इन आगरा, और आगरा में फतेहपुर सिकरी भी है। ये सारी चीजें कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एक शहर है कौन सा, आगरा, वहां पे। द लैंड हियर इज वेरी फर्टाइल। यहाँ की लैंड क्या है, फर्टाइल, वेरी फर्टाइल, मतलब बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ मतलब हम जो भी अनाज यहाँ बोएंगे वो अच्छे से हो जाएगा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर इज फार्मिंग। यहाँ के लोग क्या करते हैं, फार्मिंग। ज्यादातर लोग इधर के क्या करते हैं, फार्मिंग। यहाँ की खेती बहुत अच्छी है, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। यहाँ के लोग हिंदी एंड उर्दू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी एंड उर्दू। कुछ लोग हिंदी बोलते होंगे, कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। हिंदी एंड उर्दू, ठीक है, ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। आर द मेन लैंग्वेज। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड ऑल अदर मेजर फेस्टिवल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर सेलिब्रेट हियर। यहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड क्रिसमस, ये सारे फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार। बिहार कहाँ पे है, सर्च कीजिए मैप में, आप भी अपने पास एक मैप रखेंगे। बिहार कहाँ पे है, बिहार देखिए कहाँ पे है, हमने पंजाब के बारे में पढ़ा, हरियाणा के बारे में पढ़ा, दिल्ली के बारे में पढ़ा, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे बिहार दिखता है आपको, बिहार। यहाँ पे आपके इसमें भी होगा मैप में। आप अगर बुक में मैप देखेंगे तो बुक में मैप में आप एक मैप वाला चार्ट ले लीजिएगा, उसमें आपको सब दिख जाएगा। अब बिहार में क्या है, बिहार इज अ थिकली पॉपुलेटेड स्टेट। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ये भी घनी आबादी वाला स्टेट है। पटना इज इट्स कैपिटल। यहाँ की कैपिटल कौन सी है, पटना। बिहार की कैपिटल कहाँ है, पटना। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कल खेती करते हैं, ठीक है। बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द लीची फ्रूट इन इंडिया। इंडिया में बिहार में सबसे ज्यादा लीची पाई जाती है, लीची होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा लीची कहाँ पे होती है, बिहार में। भागलपुर इज फेमस फॉर सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ पर एक शहर है भागलपुर, वो किसके लिए फेमस है, सिल्क की चीजों के लिए, सिल्क चीजें बनाई जाती है, सिल्क प्रोडक्शन के लिए। हिंदी, मैथिली एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी, उर्दू एंड कौन सी है, हिंदी, उर्दू है, मैथिली। मैथिली यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। छठ फेस्टिवल हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल हियर। यहाँ के लोगों के लिए छठ
पूजा का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग जो है छठ पूजा को बहुत अच्छे से मनाते हैं, बहुत भक्ति भाव से उत्सव से मनाते हैं। हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल हियर, दे सेलिब्रेट विद ग्रेट डिवोशन, डिवोशन मतलब भक्ति भाव, एंड एंथुसियाज्म मतलब उत्साह से मनाते हैं। ऑल अदर फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया आर सेलिब्रेटेड हियर, और यहाँ पर और भी सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बिहार के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, हमने बिहार पढ़ लिया, अब हम वेस्ट बंगाल यहाँ पे आ गए। ठीक है, कल हमने बताया था ना कि पूरा पार्ट कौन सा होता है? नॉर्दर्न प्लेन्स होता है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के हम स्टेट पढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल सबसे नीचे है यहाँ पे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी बहुत लोग रहते हैं, यहाँ पर यहाँ की जनसंख्या भी बहुत है। कोलकाता इज द कैपिटल, यहाँ की कैपिटल कौन कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता इज द कैपिटल। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन इन वेस्ट बंगाल। यहाँ के लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या होता है? फिशिंग मतलब मछली पालन। मछली कैसे पालते हैं? यहाँ पास से समुद्र है, यहाँ से लोग मछली पकड़ते हैं। तो यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। फिशिंग मतलब मछली पालन, और एग्रीकल्चर मीन्स खेती करना, कृषि करना। दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल। यहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है? दुर्गा पूजा। यहाँ के लोग ज्यादा किसको मनाते हैं? कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं सबसे ज्यादा? दुर्गा पूजा को। होली, दिवाली, दशहरा एंड ईद आर आल्सो सेलिब्रेट हियर विद ग्रेट enthusiasm. The people here mainly speak Bengali. यहाँ के लोग होली, दिवाली, दशहरा, ईद भी मनाते हैं दुर्गा पूजा के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मनाते हैं? दुर्गा पूजा यहाँ का मेन फेस्टिवल है। यहाँ के लोग बंगाली लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? बंगाली। कौन सी? बंगाली। The famous sweet dish रसगुल्ला has its origin in West Bengal. जो फेमस क्या है? स्वीट डिश। स्वीट डिश मतलब मिठाई है रसगुल्ला, वो यहीं से उसका क्या हुआ? उत्पत्ति हुई यहीं से, सबसे पहले वो यहीं बनाया गया। चलिए यहाँ पे हमने वेस्ट बंगाल में पढ़ लिया। इसको आपको एक बार अच्छे से फिर से रीड करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 29। 29 में क्या है? असम। असम को हमने नॉर्दर्न माउंटेन में भी पढ़ा था। वो कुछ पार्ट उसका असम कहाँ पे है? असम ये है। कुछ पार्ट उसका नॉर्दर्न माउंटेन में पड़ता है, कुछ पार्ट उसका नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ता है। तो आधा असम के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ असम लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। ज्यादातर पार्ट उसका नॉर्दर्न प्लेन्स में पड़ता है और थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न माउंटेन्स में पड़ता था, जो हमने पहले पढ़ा है। इट इज मेनली सिचुएटेड इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। यहाँ पे कौन सी बेसिन नदी आती है? यहाँ से हमने बताया था कल, यहाँ से ब्रह्मपुत्र बेसिन आती है असम में। ठीक है। द कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। असम की कैपिटल कहाँ पे है? दिसपुर है। गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट सिटी। यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है कौन सी है? गुवाहाटी। The language spoken by the people of Assam is Assamese. यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? Assamese. Assamese. कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? Assamese. बिहू is an important festival celebrated by the people of Assam. यहाँ के लोग जो त्योहार मनाते हैं उसको क्या नाम है इसका? बिहू। बिहू फेस्टिवल मनाते हैं। मेखला चादर इज ट्रेडिशनल ड्रेस ओन बाय द वुमेन ऑफ असम। यहाँ की जो वुमेन होती है, औरतें होती है, वो मेखला चादर ड्रेस पहनती है। धोती कुर्ता ओन बाय मैन, और आदमी क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। द रेयर वन हॉर्न राइनोसोरस इज आल्सो फाउंड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम।
अभी आप न्यूज में, अगर आप न्यूज सुनते हो तो न्यूज में बता रहा है कि असम में बहुत बाढ़ आ रखी है और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पे इतना पानी भर गया है कि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो है वो मर गए हैं। तो ये यहाँ पे असम में कौन सा पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें वन हॉर्न राइनोसोरस। देखिए ये ऐसा जानवर होता है जिसका एक हॉर्न होता है, सिंग होता है, वो पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, राइनोसोरस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? राइनोसोरस। चलिए हमने असम के बारे में पढ़ लिया, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ये आपको ये करके बता देते हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए। इसकी क्या इसके एक्सरसाइजेज मैं आपको पिक भेज दूंगी, पर आप थोड़ा सा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। Which dam is built across the river सतलज? सतलज में कौन सी पहले टिक द करेक्ट आंसर है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट का है क्या है, कौन से सतलज रिवर में कौन सा बांध है? भाखरा डैम। भाखरा डैम। सेकेंड में क्या है? What do rivers deposit in the northern plains as the flow through it? एल्यूवियम। क्या लाती है यहाँ से? मिट्टी ऊपर से। रिवर्स क्या लेके आती है? एल्यूवियम। इस पर टिक लगाइए। ये कौन से में है? वन का है सी और बी का है ए। 3 में है What is the area drained by a river and its tributaries called basin? टिक लगाइए इस पे। बेसिन किस पे लिखा है? ए पे। 4 में है A river that flows into a larger river is known as, एक छोटी रिवर जो बड़ी रिवर में मिलती है उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ये ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इस पे लगाइए। नेक्स्ट है which of these is folk dance of हरियाणा? हरियाणा का फोक डांस कौन सा है? बताया था मैंने। कौन सा है? डी, घूमर। घूमर। चलिए ये आपके हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स में देख लो। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में क्या आएगा? द रिवर गंगा। फर्स्ट में आएगा गंगा। सेकंड में क्या आएगा? द सिटी ऑफ दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द यमुना। कौन सी नदी किनारे बसा है दिल्ली? यमुना। थर्ड में है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन। फोर्थ में आएगा डेम, डेम। और फिफ्थ में आएगा लीची। लीची फ्रूट है ना। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है और ये आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन है। आप कर लेना और मैं आपको पिक भी भेज दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना।